गाड़ी खुद ब खुद नीचे की ओर जा रही है और गाड़ी को ड्राइवर ने बंद किया है। गाड़ी को ड्राइवर ने बंद किया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये गाड़ी किस तरह से खुद ब खुद मूव कर रही है ये आप खुद देख सकते हैं। तो आपको क्या लगा, सही है? फिर कैसे करना है? ऐसे भी मारना नहीं है, ऐसे करना है, देखो। बस अब भाई नीचे उतर रहा है ना, बस रख न्यूट्रल भाई। अल्लाह भाई ये तो बता भाई, अब बता यहाँ से रुक ठीक है, रख न्यूट्रल रखी इसने। हाँ ब्रेक छोड़ना, ब्रेक कहाँ है, देखो आगे भी नहीं जा रही ना गाड़ी में, आगे भी नहीं जा रही वो मतलब है। ये है मैग्नेटिक हिल, लद्दाख का सफर करने वालों के लिए एक अहम मकाम जहां रुककर सेल्फी लेना अब एक मामूल है। शहराए अब्रेशम के मुसाफिरों में इस रास्ते पर सदियों तक सफर करते हुए कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ होगा कि एक मकनातीसी कुव्वत फौलाद से बनी बड़ी चीजों को मुतहरिक करता है, क्योंकि वो हमेशा ऊंटों और खच्चरों का इस्तेमाल करते थे। इस पहाड़ के दामन में मौजूद इस कुव्वत की दरियाफ्त सिर्फ आधी सदी पहले हुआ है और बाद में ये बात इतनी मशहूर हो गई कि इस शहरा पर मुसाफिरों का रुकना लाजमी हो गया। नीचे बैठ के मैं देख रही हूँ कि स्लोप नहीं है और गाड़ी खुद ब खुद पीछे आ रही है। यहाँ जितने भी लोग आए, बस कर दो भाई यार, जितने भी लोग आए सब यही एक्सपेरिमेंट करने आए कि हम देखें कि यहाँ पर जिसको हम मैग्नेटिक हिल कहते हैं क्या सच में ऐसा है। अमलन ये मकनातीसी पहाड़ी एक मामा है जिसको समझने के लिए मुख्तलिफ लोग अदल बदल दलाइल देते हैं। यहाँ के राहिबों से बात करें तो कहेंगे कि किसी ज़माने में कुदरत ने इस जगह का इंतखाब किया था कुछ अच्छे लोगों को जन्नत में लेने के लिए। जो गए सो गए और जो ना जा सके उनके लिए हसरत के तौर पर इस जगह को एक कहानी के तौर पर छोड़ गए। कुछ लोगों का ये मानना है कि दरअसल ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। वहाँ उस पॉइंट पर जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप ऐसे जा रहे हैं नीचे की ओर, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचते हैं आप सीधे नीचे, क्योंकि यहाँ से उतराई है, लेकिन आपको वहाँ से लगेगा कि ये ऊपर की ओर चढ़ाई है। ऐसा कुछ नहीं है। और भी मुमकिन है कि कई सारी बातें इसके साथ मुंसलिक होंगी, लेकिन ये बात सच है कि यहाँ पर एक पॉइंट बन ही गया है। यहाँ पर कई गाड़ियाँ आकर ज़रूर रुकती है, एक स्पॉट बना है ये, और यहाँ कई दुकानें भी सजी हुई है। वहाँ से कुछ स्कूटर्स भी है जिसकी राइड कराते हैं इनको टूरिस्ट जो यहाँ आते हैं, लेकिन वो इंडियन टूरिस्ट हो वो फॉरेन टूरिस्ट हो, उन्होंने इसके बारे में सुना है और वो यहाँ आते हैं। मैग्नेटिक हिल के पास चल मैग्नेटिक हिल के पास पता पर गाड़ी वो भाई है ना, रुकना तू चल, मैं रोक साइड में। अब आराम से देखना, ठीक है, आराम से देखना। रोड जा रहा है नीचे, जा रहा है ना नीचे, ये कहाँ चढ़नी, ये ऐसे चढ़ना चाहिए ना सीधे ऊपर की तरफ। ये पहले नीचे उतरेगी गाड़ी, देखो पहले नीचे उतरेगी, उतरी नीचे गाड़ी फिर ऊपर चढ़ी, तो गाड़ी कहाँ जानी चाहिए, वहाँ पे रुक के आगे की तरफ की पीछे आगे जाएगी। तो पीछे क्यों आ रही है गाड़ी? क्योंकि हमने गाड़ी को बंद किया है। अच्छा स्लोप सोच बोन वो है ना, स्लोप सीधे कहाँ है स्लोप? भाई ऐसे है ना सर, कहाँ पे? उधर ऊपर नहीं, यहाँ बीच में देखो, बीच में देखो। मैम क्या अभी गाड़ी है ना, ये देखो बाइक जा रही है ना,
आगे की तरफ जानी चाहिए ना, तो हम आगे पीछे आ रही है। मुझे भी आगे ना अब इसको एक काम करो, इस गाड़ी को उठा लो। बहुत सारे लॉजिशियंस के मुताबिक ये नज़र का धोखा है, यानी ऑप्टिकल इल्यूजन, क्योंकि सड़क का ये हिस्सा दो ऊंचाइयों के उतार चढ़ाव में गाड़ियों को नीचे की तरफ धकेलता है। लेकिन जो बात आम है वो ये है कि सड़क के एक हिस्से के नीचे कोई ऐसी ताकत है जो फौलाद से बने गाड़ियों में इतनी हिम्मत देता है कि वो किसी खारजी क़ुव्वत के इस्तेमाल के बगैर कुछ मीटर अच्छी रफ्तार से एक तरफ दौड़ती नजर आती है। ये मामला एक पहेली है जिसका जवाब कभी न कभी तो मिल ही जाएगा, लेकिन शहराए अब्रेशम पर इस मकाम की इतनी अहमियत तो वाज़ेह है कि इसके आगे आने वाले इलाकों में इस रेगिस्तान के बासी अपने अकायद और ईमान के तईं सदियों से इसी कशिश का इजहार करते आए हैं। तो भाई कुछ नहीं है मेरे हाथ में, मौत के कुएं में जा रहे हैं हम। गाड़ी को क्या स्पीड पकड़ रही है। बस 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 बस। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। यहाँ पर 8 किलोमीटर की दूरी पर एक दुनिया का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड हाइड्रो पावर प्लांट है, निम्मो बाजगो पावर स्टेशन। ये आ गया राइस। उमर भाई के सर में दर्द है क्योंकि हमने बहुत ट्रैवल किया। इस शहरा पर कश्मीर से आते हुए लामा युरू के बाद दूसरी बड़ी बौद्ध खानका आलची की है, और इन दो मोनेस्ट्रीज और बहुत सारी कई और खानकाहों की कद्र मुश्तरका ये है कि उनकी तामीर भले ही मकामी बाशिंदों ने की हो, लेकिन उनकी तज़ीन और उनमें मौजूद मजहबी मुसव्वदों की देखरेख में कश्मीर का गैर मामूली हाथ रहा है। आलची मोनेस्ट्री 10वीं सदी में बुद्धिस्ट स्कॉलर रिंगचिंग ज़ेंगपो ने लामा युरू के साथ ही ये बनवाया था। अलची एक पुराना इलाका है जिसका नाम दर्दी है, और बाद में बौद्ध असर के तहत लोगों ने इसमें चौसखर का इजाफा किया। ये खानका बहुत पुरानी है। मकामी रिवायतों के मुताबिक इसकी बेहतर तामीर ब्रो खानवादे के एक मोतबर शख्स अलची अस्कालदुन ने की है, जो मगरिबी तिब्बत के गैर मामूली राहिब और मुतरजमकार रिंगचिंग ज़ेंगपो के शागिर्दों में से एक था। मौरखीन का इस बात पर इत्तफाक है कि इसकी तामीर 10वीं और 11वीं सदी के बीच में होती है। कहा यह जाता है 10वीं सदी में इस मोनास्ट्री को बनाने के पीछे कश्मीरी कारीगरों का हाथ है, क्योंकि वही कश्मीर से यहाँ आए थे और इस मोनास्ट्री को बनाया था। रिंगचिंग ज़ेंगपो के बारे में मैंने इससे पहले भी ये बात अर्ज की थी कि वो मकामी हाकिमों के इसरार पर 3 बार खताती और मुसव्वरी में महारत रखने वाले आर्टिस्ट्स बौद्ध मुसव्वदों के तर्जुमाकारों की तलाश में कश्मीर तशरीफ ले गए। उनकी इन काविशों के नतीजे में वो 32 कश्मीरी माहिरीन को लद्दाख और तिब्बत ले गए, बौद्ध खानकाहों की दीवारों को मजहबी नक्शो निगारी से सजाने के लिए, और साथ ही वो कश्मीर से महात्मा बुद्ध का एक ब्रोंज मार्बल भी ले गए थे। अलची मोनास्ट्री जो है वो तिब्बत बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है। ज़ंस्कार तिब्बत
लामायुरू और आलची की बौद्ध खानकाहों पर कश्मीरी मुसव्विरों की नक्श निगारी अब भी मौजूद है। सफ़ेद और स्याह के साथ कुछ सुर्ख और कुछ सब्ज रंग अब भी कश्मीरी आर्टिजन्स के कमाल की गवाह है। अलची मोनास्ट्री की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो इर्द गिर्द में देख रही हूँ इस रास्ते पर, इस गांव में कई तिब्बतियन रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं, ताकि अगर कोई यहाँ आए तो वो यहाँ रुके, क्योंकि कई सारे लोग चाहते हैं कि वो यहाँ रुके। यहाँ मार्केट भी अच्छा खासा लगा है, यहाँ भी नज़र देते आइए। मुझे तो लगता है कि ये कश्मीर में भी बेचते हैं। बहुत खूबसूरत। बाहर से करना है, ज़्यादा जोर से मत मारना भी होगा, मारने फिर कैसे करना है? ऐसे भी आप होगा। दिखाओ, मारना नहीं है, ऐसे करना है, देखो। कौन सा? इसका ये वाला 100 वो जो आपके हाथ में था, ये वाला हाँ? ये 800 का है, इस वाला। अलची की बौद्ध खानका एक पहाड़ी पर आबाद तो है, लेकिन ये एक वसी प्रीमिसेस है जिसमें 6 मुख्तलिफ इमारतें मौजूद हैं। सबसे अहम इस खानका का दा खांग यानी मरकजी असेंबली हॉल, जो सदियों से राहिबों की इबादत और मेडिटेशन का मरकज रहा है। इस मुरब्बा हॉल की वुड कार्विंग्स के ऊपर सदियों से वक्त की महीन लकीरें और दीवारों पर मौजूद सदियों पहले खींची गई तस्वीर में रंगों ने अपने ही साए ऐसे छोड़े हैं कि अपनी बुजुर्गी बयान करते हैं। ये अलची मोनास्ट्री 11वीं सेंचुरी में इसका बनाया था। तब से लेके अभी तक इसके अंदर जितने भी पेंटिंग्स हो, स्ट्रक्चर वो सब एक गंधरा और जादा का आर्ट्स के हिसाब से बनाया जी। उस समय 11वीं सेंचुरी में लामा लोत्सा और रिंची संबो तिब्बत से आके उन्होंने श्रीनगर में स्टडी करके उस समय में 35 आर्टिस्ट लेके यहाँ से श्रीनगर से लेके हिमालय रीजन तक ये तिब्बत तक चला गया। उस समय ये मोनास्ट्री बनाया था। इसके अंदर जितना भी पेंटिंग्स जो स्ट्रक्चर वो सब गंधरा और जादा के आर्ट के हिसाब से बना हुआ है जी। लद्दाख में 3 मोनास्ट्री, एक अलची, एक मंग्यू, एक चिलिंग सुमदा बोल के 3 जगह पे है जी। इन दीवारों की नक्शो निगारी गजब की है। 1000 बुद्ध की तस्वीर बनी है और मंडला की नक्शो निगारी के आसपास प्रजन परिमिता के तौर पर रॉयल जोड़ा वस्ती एशियाई लिबास में ज़ाहिरन जाम कशी में मसरूफ है। इन दीवारों की मुसव्विरी में 2 बड़ी बातें आया हैं। एक ये कि कश्मीर के आर्टिस्टिक उंगलियों की छाप कानी शालों से लेकर ऑपरेशन थिएटर में इंसानी जिस्म की चीर फाड़ तक बाकियों से मुख्तलिफ है, लद्दाखी बौद्ध खानकाहों से अब भी वाज़ेह है। और दूसरी ये कि शहराए अब्रेशम पर मौजूद इन खानकाहों में भी वस्ती एशियाई तमद्दुन के असरात निहायत ही वाज़ेह हैं। आपको पता है कितना वक्त लगा था फिर इसको बनाने में? कुछ वो तो ये उसी समय के 1180 में, जैसे इसमें उस समय बोलते जितना भी आर्टिस्ट बोलते उसमें उस समय ना कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, ना कोई लेट सिटी, ना जितना भी हम लोग की बुद्धिज़्म जो लद्दाख के लोग एक पवित्र जगह मनाते, ये अलची, मंग्यू, चिलिंग, एक ही समय में उसको दर्शन करने सब ऐसे कुछ अलग अलग हिस्ट्री बताते हैं जी। अलची खानका की प्रेमिसेस में बौद्ध इबादत गाहें पूरे तिब्बतियन प्लेटू में कश्मीरी हाथों से बनाए गए लकड़ी की इमारतों के सबसे पुराने नुस्खे हैं जो कहीं और नहीं मिलते। ऑर्नामेंट्स और बुद्धा का स्टैचू, तो वही चीज़ें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। मर्द और जन ये सारी चीज़ें बेचते हैं। देख रहे होंगे, आपको फ्रेम में नज़र आ रहा होगा साफ तौर पर कि मर्द और जन ये चीज़ें ख़रीदते हैं। अच्छा,
वहाँ जो पेंटिंग है, जैसा भी आर्ट है, क्या वो उसी तरह से है जैसे पहले बनाया गया था, या फिर वक्त के साथ उसमें फिर कुछ चेंज लाई गई या ठीक किया गया? ऐसे तो इसमें तो 5 मंदिर है अलग अलग से, सुमस्तेक टेम्पल, दुखंग, एक है लोचौरा लाकंग, एक मंजूशी लाकंग, सब में भी जैसे पहले था वैसे है। इसके अंदर कोई बाहर से कोई मेंटेनेंस किया है, अंदर पेंटिंग को कोई रिचेप नहीं किया है। क्योंकि हम अंदर गए और अंदर न तो वीडियो अलाउड है, ना तो आप फ़ोन का इस्तेमाल वहाँ कर सकते हैं, और आपको पहले ही वो सबमिट करने हैं बाहर, और 100 रुपये की टिकट सबसे पहले आपको पे करनी है, चाहे वो फॉरेनर हो, लोकल टूरिस्ट हो, कोई भी हो। तो वहाँ अंदर जाने की इजाज़त तो है, मगर फ़ोन वगैरह, कैमरा वगैरह आप नहीं ले सकते। तो हमने अंदर देखा कि पेंटिंग है और एक बड़ा सा स्टैचू है बुद्धा का। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स भी है। बाकी जब हम बाकी मोनास्ट्रीज़ में जाते हैं वहाँ उतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, जैसे कि आपको फ़ोन बाहर रखना है, आप फोटोग्राफ्स क्लिक नहीं कर सकते। इसकी कोई ख़ास वजह है आपके यहाँ? क्योंकि इसके फ़ोटोग्राफ के बारे में जितने भी इसके कोई आदमी क्या करते, ज़्यादातर फ्लैशिंग यूज़ करते हैं, मिस यूज़। इसी के लिए मोनास्ट्री के हिसाब से इसको थोड़ा फ़ोटोग्राफ से दूर रखेगा। तो ये पेंटिंग ज़्यादातर और एक जनरेशन टू जनरेशन देने के लिए हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं। चनाचे लामा यूरू और अलची के बाद हम माजी बईद की शहराए अब्रेशम के जिस इलाके में जा रहे हैं, इसका तमद्दुन और इसकी तहजीब इस सहरा में आबाद लोगों के अकायद से जुड़ी हैं, तो बेहतर है इस पर इसी वक्त बात हो। नियोलिथिक से लेकर ब्रोंज एज तक का जो सफ़र है वो तय करती है ये एक जगह, क्योंकि कहा जाता है यहाँ पर ऐसे पत्थर मिले हैं जिन पे कुछ बना के था, और वो करीब 3000 साल पुराने पत्थर हैं, नियोलिथिक ज़माने के हैं। जब यहाँ पर बुद्धिज़्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ और यहाँ पर पूरी तरह से लद्दाख के इस रीजन में बुद्धिज़्म फैला, तो कहा यह जाता है कि उन्होंने फिर जो मॉन्क्स थे या लोग थे, उन्होंने शौक से इन्हीं पत्थरों पर स्टूपास, बाकी चीज़ें इस पर एनग्रेव की बनाई। कश्मीर में बुद्ध मत की इब्तिदा सम्राट अशोका के दौर में हुई, जब कुछ भिक्षु कश्मीर में आबाद अबॉर्जिन्स यानी नागा ट्राइब को नए दीन की तरफ रागिब करने के लिए भेजे गए। कश्मीर ने बुद्ध मत कबूल कर लिया तो फौरन ये नए मजहब की तालीम और तदरीस का मरकज बन गया। यहाँ से भिक्षु आसपास जाने लगे तो लद्दाख सबसे नजदीकी हमसाया था, जिसके साथ तिजारत और सकाफत के बहुत पुराने रिश्ते थे। लद्दाख पर भी बहुत जल्द बुद्ध मत का रंग चढ़ गया। बेशतर मौरिखीन का इस बात पर इजमा है कि बुद्ध मत कश्मीर से लद्दाख आया और बाद में तिब्बत, और बाद की सदियों में ऐसी सूरत हाल उभर आई जब लद्दाख बुद्ध मत के 2 अजीम मराकिज़ के दरमियान था, और दोनों मराकिज़ इस इलाके को अपनी तरफ रागिब करते रहे, एक तरफ तिब्बत और दूसरी जानिब कश्मीर। बाद में जब कश्मीर पर बुद्ध मत के खंडरात पर हिंदू धर्म की इमारतें तामीर होनी शुरू हो गई तो लद्दाख ने इस नए बदलाव से इनकार किया। हालांकि इस तब्दीली के असरात ये सहरा बतदरीज खुद में सरायत करता गया। कई सदियों बाद जब शाहमीरी दौर से कश्मीर में इस्लाम गालिब होने लगा तो हक बात यह है कि लद्दाख ने इस बार भी इस नए बदलाव का हिस्सा बनने से इनकार किया। लेह, ज़ंस्कार और इसके मज़ाफ़ात बुद्ध धर्म को अपने सीने से लगाए बैठा, लेकिन इसके आसपास सूरत हाल कुल्ली तौर पर बदल गई। कश्मीर, बोरिग, अस्करदू और आज के शुमाली इलाका जात के साथ साथ वस्ती एशिया मुसलमान हो गया, और इस पूरे रीजन में लद्दाख एक तरफ और सहरा के दूसरे किनारे पर तिब्बत, बुद्ध मत के 2 बड़े कामयाब मरकज बुद्ध धर्म पर साबित कदम रहे। कश्मीर का असर खत्म होने के बाद लद्दाख ने तिब्बती बुद्ध मत की रहबरी तस्लीम कर ली, लेकिन इस तब्दीली ने एक सीज मेंटालिटी को जन्म दिया जो किसी न किसी तरह से अब भी महसूस होती है। इस वक्त मैं
आप यूँ माने सतह समंदर से 10,657 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हूँ और मेरे ठीक सामने मैं देख रही हूँ यहाँ से इंडस रिवर है और वहाँ से ज़ंस्कार रिवर है जिसमें लोग राफ्टिंग भी करते हैं। यहाँ पर संगम पॉइंट है, यानी वो ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये दोनों रिवर्स आपस में मिलते हैं। इस इलाके पर मुसलसल और मुतवातिर हमलों ने इस सूरत हाल को रीइंफोर्स किया, क्योंकि ये इलाका तो बड़ा है लेकिन लोग कलील और वसी सहरा में मुंतशिर हैं। तिब्बत इसलिए हमला करता रहा कि लद्दाख इसकी रहबरी तस्लीम करे। तिब्बती हमलावरों को निकालने के लिए लद्दाखी हाकिम कश्मीर की मदद लेते थे। वो मदद तो करते थे लेकिन कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटते थे और ये सिलसिला ललितादित्य के दौर से जारी है। कश्मीर एक तरफ, तिब्बती दूसरी तरफ और फिर वस्ती एशियाई ताकतें भी उभर उठीं। 19वीं सदी में तो रंजीत सिंह के लिए काम करने वाले जोरावर सिंह ने इस इलाके की नाक में दम कर दिया। ये लाभ अच्छा, ले लिया मैंने, ये भी ले लिया। अब सबसे पहले मैंने इसको पकड़ा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये इसमें हाँ ये निकालो, सफेद में ऐसे ये निकालो बाहर, ये निकाला बाहर, फिर अरे निकालो, छोड़ो इसको। लद्दाख और कश्मीर के बीच ये लव हेट रिलेशनशिप बहुत पुरानी है, लेकिन हमसायगी हमेशा तिजारत की आड़ लेकर दुनियादारी चलाती रही। लद्दाख ऊन बेचता रहा और कश्मीर शॉल बुनता गया। लद्दाख आबादियों से दूर सहरा में आसमान चूमती चोटियों पर खानका बनाता गया और कश्मीर से लकड़ी, लकड़हारे और मुसव्विर जाते गए। तक़सीम हिंद में लद्दाख पर बलती लोग काबिज हो गए तो कश्मीरियों ने सड़क बनाई और तोपें पहुंचाई। लद्दाखी मुसव्वदों के मुताबिक जब स्टोंग स्तान रगम्पो ने थॉनमी को कश्मीर भेजा तो कश्मीरी पंडित लबाइन ने उसे संस्कृत के अल्फाज सिखाए और सिम्हानंद ने जबान सिखाई और उसके बाद ही उसने तिब्बती जबान को संस्कृत में पढ़ना सीखा। बाद में पद्मा समधावा ने कश्मीरी बौद्ध आलिम अनंता को लद्दाख दावत दी, जिसने बुद्ध धर्म की तरवीज में मुआवनत की और इसकी तस्वीर अब भी अलची की दीवार पर मौजूद है। 9वीं सदी में लद्दाख में इल्म के मुतलाशी लोगों के लिए कश्मीरी आलिमों ने अपनी मजहबी मुसव्वदों का तर्जुमा किया, जो बुद्ध धर्म की मजहबी हिस्ट्री का अहम बाब है। और गुज़श्ता 70 बरस में कश्मीर के हजारों मर्द और औरतें लद्दाखी सहरा में मौजूद स्कूलों में हजारों बच्चों को पढ़ाते रहे। हाय, क्या नाम है? नाम क्या है? इलाके की तालीम और तरबियत के दरमियान कायम हुए रिश्तों ने कभी मजहब की आड़ नहीं ली और ना ही कभी लेगी, भले ही वक्त की सितम ज़रीफ़ी इस इलाके को कश्मीर से अलग क्यों न करें। बिलाखिर करगिल के बाद 210 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम आ पहुंचे हैं लेह। इस सफ़र में हम लेह पहुंच गए। लेह में कई सारी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में हम आप तक मालूमात अगले शुमारे में पहुंचाएंगे। आज के शुमारे से मुझे और मेरी टीम को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।